क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर एलियंस के ऊपर रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? क्या सच में ऐसी कोई जगह मौजूद है जहां उड़न तश्तरियों और यूएफओस को छिपाया गया है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं? और क्या सच में ऐसी कोई जगह मौजूद है जहां पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा हो? और क्या उस जगह को एरिया 51 कहते हैं? काफी मजा आता है ना इन सारी बातों को सुनकर। और हम लोग तो बचपन से ही ऐसी मूवीज भी देखते आ रहे हैं जिनमें एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, इंसानों से मिलते हैं, धरती को बर्बाद करते हैं और फिर हम इंसान उन एलियंस से लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन यार ये बात जितनी मजेदार है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई भी। और अगर मैं बात करूं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, तो ऐसी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो साफ तौर पर ये कहती हैं कि पुराने समय में भी इंसान और एलियंस का आमना सामना हो चुका है और शायद अब भी होता है। लोगों को पूरा शक है कि शायद आज भी ऐसा कोई संगठन है जो एलियंस और उनसे रिलेटेड चीजों पे रिसर्च करता है। और कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से उनमें से एक है एरिया 51। तो बने रहिए मेरे साथ आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एरिया 51 के बारे में। तो क्या सच में एरिया 51 जैसी कोई जगह मौजूद है? और अगर हाँ, तो क्या सच में वहाँ पर एलियंस और उनसे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है? और इस बात में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप चैनल पे कहीं से भी भूले बिसरे आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको कहीं भी खुश कर पाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bro. And that goes for तो गाइस सबसे पहला सवाल, क्या सच में एरिया 51 जैसी कोई जगह मौजूद है? तो हाँ, एरिया 51 नामक एक जगह मौजूद है और वहाँ पर खुफिया तौर पर रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। असल में एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवाडा में स्थित एक खुफिया मिलिट्री और यूएस एयरफोर्स बेस है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। एरिया 51 अमेरिका का एक बहुत ही बदनाम राज है। उसकी वजह ये है कि 2013 से पहले कभी भी अमेरिका और उससे जुड़ी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस बात को कभी भी नहीं माना था कि ऐसी कोई जगह मौजूद है और ना ही इस बात का खुलासा किया था कि इस तरह की कोई जगह असल में है और वो नेवाडा में मौजूद है। और फिर 2013 में CIA ने इस बात का प्रमाण दिया कि एरिया 51 नामक जगह नेवाडा की गहराइयों में मौजूद है। अब यार ये बात तो पक्की हो गई कि एरिया 51 नाम की जगह सच में मौजूद है, पर एरिया 51 का नाम एरिया 51 ही क्यों? मेरा मतलब एरिया 51 या एरिया 52 ऐसे नामों का मतलब क्या है? तो अब देखो यार, अमेरिकी गवर्नमेंट के हिसाब से इसकी हकीकत बस इतनी सी है जो कि हम सभी जानते हैं कि ये आधी हकीकत है कि नेवाडा एक टेस्टिंग साइट है जहां पर एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक बम्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और नए तरीके से इजाद किए हुए हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। और कहां पर इन हथियारों की टेस्टिंग होगी, मतलब कि कहां पर बॉम्ब्स की टेस्टिंग होगी और कहां पर मशीन्स की टेस्टिंग होगी, कहां पर कैंप्स लगेंगे, इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है और उनमें से 51वां इलाका जो है वो है एरिया 51। तो अब इस हिसाब से तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसे सबसे ज्यादा खुफिया क्या बनाता है वो है इसकी सिक्योरिटी। इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर जगहों में से ये एक है। अब आप समझ लो कि ये इतना सिक्योर है जितना कि अपना इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। एरिया 51 चारों तरफ से नुकीली तारों और फ्रिंज वायर्स से घिरा हुआ है जिससे कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी अंदर नहीं जा सकता। अगर नुकीली तारों के अलावा मैं बात करूं तो वहां पर ऐसे कई सारे गार्ड्स हैं जो इस एरिया का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। अब अगर आप मान लो कि कोई इंसान उन तारों और उन गार्ड्स से बचकर भी निकल आए तो वो एरिया इस तरह के कैमरास से लैस है जिनमें मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कि अगर उस कैमरे की नजर में कोई भी चीज हलचल या हरकत करती हुई दिखाई देगी तो अलार्म बज जाएगा और आप पकड़े जाओगे। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी तरीके से अनअधिकारिक तौर पे प्रवेश कर रहे हो और आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको वहां नहीं ले जानी चाहिए, तो हो सकता है आपको दूर से ही देखते हुए गोली मार दी जाए। एरिया 51 के रिटायर्ड सिक्योरिटी गार्ड फ्रेड डैनहम ने नेशनल जियोग्राफिक चैनल को एक इंटरव्यू में बताया कि उसे ये ऑर्डर मिला था कि एरिया 51 के आसपास भी गलती से भी कोई दिखे तो उसे गोली मार दी जाए। एरिया 51 की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। अंदर जाना तो दूर की बात है, पर यहाँ पर जो गतिविधि होती है उसकी भी खबर आम आदमी तो क्या, प्रेसिडेंट को भी नहीं होती। एक बार 1978 में
में डिपार्टमेंट ऑफ एयरफोर्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने साफ और सीधे तौर पे सफेद झूठ बोला कि ना ही मिलिट्री और ना ही एयरफोर्स को ऐसी किसी जगह के बारे में पता है जिसका नाम एरिया 51 है और ना ही वो उसको चलाती है। आप ये लेटर अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें एक चीज तो साफ है, या तो प्रेसिडेंट को एयरफोर्स पोपट बना रहा था जो कि बड़ी मुश्किल बात है, और या फिर वो दोनों मिलकर जनता को पोपट बना रहे थे। अब एक बात तो साफ है कि अगर एरिया 51 सिर्फ एक आम छोटा सा टेस्टिंग बेस है तो 2013 तक पूरी की पूरी यूएस गवर्नमेंट ने उसे छिपाकर क्यों रखा और वहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा कड़ी क्यों रखी गई है कि वहाँ पर कोई परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि क्या सच में अमेरिका एरिया 51 में एलियंस और उनसे जुड़ी जानकारियों के ऊपर प्रयोग कर रहा है, और अगर हाँ तो इस बात के सबूत क्या हैं? असल में एरिया 51 और उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसीज की शुरुआत 1989 में हुई जब लॉस वेगस के एक न्यूज चैनल ने रॉबर्ट लजार के साथ एक इंटरव्यू किया। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आखिर ये रॉबर्ट लजार है कौन? तो रॉबर्ट लजार वो बंदा था जिसने बताया कि वो एरिया 51 में एक साइंटिस्ट के रूप में काम करता था और उसका काम था उड़ती हुई चीजों यानी कि उड़न तश्तरियों से एनर्जी का मुख्य स्रोत ढूंढ निकालना, और उसमें वो उड़न तश्तरी भी शामिल थी जो 1947 में रोजवेल क्रैश में मिली थी। अब अगर आपने रोजवेल क्रैश के बारे में नहीं पढ़ा या नहीं देखा है तो आप बेल आइकन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि रोजवेल शहर में एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसे शुरू में तो लोगों को बताया गया कि ये यूएफओ ही है, पर फिर यूएस गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया और लोगों को बेवकूफ बनाया। बॉब लजार का कहना था कि ये एयरक्राफ्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट पैदा करती है। उन्होंने बताया कि जो एयरक्राफ्ट रोजवेल में क्रैश हुआ था वो पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे तारामंडल से आया था। अब आपको पता है एरिया 51 के ऊपर से ना ही कोई पैसेंजर प्लेन जा सकता है और ना ही आप किसी तरह के ड्रोन वहाँ पे उड़ा सकते हो। बहुत से लोगों का मानना है कि एरिया 51 के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद हैं जहाँ पर खुफिया तौर पे काम होता है। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म्ड फैक्ट्स उपलब्ध नहीं है, पर एक चीज है जो कि इस जगह के बारे में कंफर्म्ड है, वो ये है कि यहाँ पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी आम जनता को भनक भी नहीं पड़ती। और अगर आप एरिया 51 के पास भी जाना चाहो तो आप उसके पास तक नहीं जा सकते क्योंकि 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा जिसपे साफ तौर पे लिखा है कि इससे आगे जाना बिल्कुल ही मना है। पर सवाल अब भी यही है कि एरिया 51 के पीछे का असली रहस्य क्या है? तो अब देखो यार, अगर वहाँ पर किसी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है तो हम चाहे कितना भी हाथ पैर मान लें, कितने भी फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करें, हमें पता नहीं चल पाएगा कि वहाँ असल में क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक सरकार हमसे ये चीज छिपाना चाहेगी तब तक हम भी ये नहीं जान पाएंगे। अभी हाल ही में पेंटागन ने यूएफओ के कुछ वीडियोस आम जनता के साथ साझा किए हैं और अब ऐसी उम्मीद है कि आगे भी कुछ और जानकारियां पेंटागन आम जनता के साथ साझा करने वाला है। उम्मीद है जल्दी ही अमेरिका इन सब बातों पर अपनी जुबान खोलेगा। तो बस यार, पिछली काफी देर से मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। इस चीज को ज्यादा खींचना सही नहीं होगा। तो अगर आपका कोई सवाल या कोई सलाह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस लेकर इस चैनल पे आता रहता हूँ। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मिलूंगा आपको एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।